बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 12 जून 2024 फ्राइडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। दोस्तों, हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप ही, आप भी हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। कोई फीस नहीं है, आपने सिर्फ अपना आईपी चेंज करना है। ऑक्टा एफएक्स, एक्सनेस या एक्सएम का आईपी चेंज करके आप हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे लिंक से न्यू अकाउंट क्रिएट करके भी वीआईपी सिग्नल ग्रुप में आ सकते हैं, फिर आपको अपना आईपी चेंज नहीं करना होगा। और तमाम ब्रोकर के लिंक्स जो हैं हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, गोल्ड की अगर हम कल की सूरत हाल देखें, कल सीपीआई का डाटा था। सीपीआई डाटा आने के बाद मार्केट बहुत ज़्यादा अप हुई। 2390 ये रेजिस्टेंस थी, जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुई तो ये सीधी तकरीबन 2410 तक अप हुई और अब ये करेक्शन करने आ रही है डाउन। ये देखें, ऑलरेडी हमने ये दो लेवल्स लगाए हुए थे 2409 और 2410 के, यहाँ से डाउन आएगी। ठीक है, यहाँ से आ रही है डाउन। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे आज की फंडामेंटल न्यूज़। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें दोस्तों, आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे पीपीआई का डाटा है और ये भी हाई इम्पैक्ट डाटा है। 7 बजे भी एक हाई और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आएंगी। दोस्तों, कोशिश किया करें 5:30 से पहले पहले अपना डैशबोर्ड क्लियर करके मार्केट से एग्जिट हो जाया करें, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा लॉस फ्राइडे वाले दिन होता है, न्यूज़ टाइमिंग के दौरान होता है और यूएस सेशन के दौरान सबसे ज़्यादा अकाउंट्स वॉश होते हैं लोगों के। DXY को अगर हम देखें, ये देखें, ये हमने सेल का जोन ड्रा किया था और इसको रीटेस्ट करके DXY बहुत ज़्यादा डाउन आया, जिसकी वजह से गोल्ड खातिर खा अप हुआ। अब DXY जो है ये अपनी करेक्शन करने, इंडिकेटर सेट करने के लिए अप होगा। पहले गोल्ड डाउन आ सकता है, डाउन आने के बाद फिर दोबारा अप होगा गोल्ड। एक्सनेस का चार्ट देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में। ये देखें दोस्तों, प्रीवियस डे की कैंडल जो है ये ग्रीन कैंडल, इसके नीचे हमने सपोर्ट लगाई 2371, ये आज की डेली सपोर्ट है और डेली रेजिस्टेंस 2424 है। अब हम आ जाते हैं H4 के टाइम फ्रेम में। H4 के टाइम फ्रेम में यहाँ पे बनी है बेरिश इनगल्फिंग। स्टॉप लॉस ज़रूरी है, यहाँ से सेल किया जा सकता है, लेकिन एस सेल ज़रूरी है। 2411 2416 ये दो सेल के लेवल हैं। ठीक हो गया जी। 2419-20 का एस सेल रख के या इस जोन से आप इसको कर सकते हैं सेल, लेकिन फिर बाय कहाँ से करना है, बाय का लेवल भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये है बाय का लेवल, ये हो गया। एक और लाइन लगाएंगे हम, ये लग गई। ठीक हो गया जी। और इस जोन से हम क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, क्योंकि आज पीपीआई का डाटा है, हो सकता है ये डाउन आ जाए। लेकिन ये जो हमारा एनालिसिस होता है ना, न्यूज़ आने से पहले का होता है, न्यूज़ आने के बाद कुछ भी हो सकता है। अब देखिए H4 के टाइम फ्रेम में तमाम इंडिकेटर्स पीक पे हैं। मार्केट अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए आती है डाउन, तो फिर हम बाय करेंगे कहाँ से, 2369 2380 यहाँ से बाय करेंगे, नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर हम फिबोनाची ड्रा करें, फिबोनाची रिट्रेसमेंट से भी हम कंफर्मेशन कर लेते हैं। ये है रीसेंट लो और ये है रीसेंट हाई। यहाँ पे 61.8 का लेवल थोड़ा थोड़ा ऊपर बन रहा है, तकरीबन 2385 के आसपास बन रहा है, लेकिन हमने इनगल्फिंग को फॉलो करना है। ठीक हो गया जी। हम इसी जोन से 2380 और 2370 यहाँ से लॉन्ग टर्म बाय कर सकते हैं और ऊपर सेल का जोन मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक हो गया जी।
क्रूड ऑयल दोस्तों बाय के जोन को रीटेस्ट करके अप हुआ और इसको सेल कहाँ से किया जा सकता है। सेल का लेवल बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड है एक, लेकिन ये थोड़ा जोन वीक हो सकता है। ये है प्रॉपर सेल का एरिया 83.1 83.9 से हम इसको कर सकते हैं सेल क्रूड ऑयल को इस एरिया से। नेचुरल गैस अब डाउन ही है और ये डाउन ही आएगी, ठीक है। इसको फिलहाल बाय सेल नहीं करना। सिल्वर XAG USD ये मार्केट आ रही है डाउन और इसको दोबारा बाय कहाँ से किया जा सकता है। सेफ बाइंग एरिया ये है जी, ठीक हो गया। और यहाँ पे हम रेक्टेंगल ड्रा करते हैं, ये हो गया जी बाय का एरिया और इसमें डबल कंफर्मेशन है। 50 का मूविंग एवरेज भी इशारा करके बता रहा है कि यहाँ से इसको बाय किया जाए। 30.18 30.18 30.20 यहाँ से नीचे स्टॉप लॉस लगा के। यूरो यूएसडी भी कल अप हुआ और इसके ऊपर ये बहुत प्यारा बाय का जोन बन रहा है। यहाँ से इसको किया जा सकता है बाय। कहाँ से बाय किया जा सकता है, ये देखिए हम लाइन लगाते हैं 1.080 से लेके ये देखें 1.083 से लेके 1.080 ये बाय का एरिया है। इसको इस जोन से किया जाए बाय। जीबीपी यूएसडी मार्केट अगर करेक्शन करने डाउन आती है तो ये बुलिश इनगल्फिंग बनी है। डेली टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग बाय का जोन है और इस जोन से हम जीबीपी यूएसडी को बाय करेंगे 1.28 से लेके 1.27। नेस्डेक डाउन आई है, ठीक है जी, और इसने ऊपर सेल का बनाया है जोन, लेकिन हम इसको करेंगे बाय और बेस्ट बाइंग एरिया जो है वो बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक हो गया जी। इस जोन को यहाँ तक ले आए और ये जोन हमने अपनी तरफ से ड्रा नहीं किया। यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बनी है, ठीक हो गया जी। इस एरिया से आप इसको कर सकते हैं बाय। अच्छा जी, यूएस 30 मार्केट ने बुलिश इनगल्फिंग बनाई है। डेली टाइम फ्रेम में बहुत प्यारा बाय का जोन बनाया है। इसको हम इस जोन से कर सकते हैं बाय, लेकिन ये जोन है बड़ा, एंट्री लेना थोड़ा मुश्किल होगा। इसको करते हैं हम थोड़ा प्रिसाइज। अच्छा जी, प्रिसाइज कैसे होगा, हम आएंगे H4 में। H4 में ये जनाब बन रहा है यहाँ पे, ये हो गया जोन, हो गया प्रिसाइज। अब ये हो सकता है आपकी एंट्री मिस हो जाए, लेकिन अगर यहाँ तक आ जाती तो सेफ बाइंग बनेगी यूएस 30 मार्केट। बीटीसी दोस्तों ऊपर डबल टॉप लगा के डाउन आ रहा है। ये इसने डबल टॉप लगाया H4 के टाइम फ्रेम में और ये फर्दर भी डाउन आ सकता है। H4 में बेरिश इनगल्फिंग भी टॉप पे बनाई है। अब हम देखते हैं डेली में जी। डेली टाइम फ्रेम में दोस्तों ये फर्दर डाउन आ सकता है, इसको बाय ना किया जाए फ़िलहाल, क्योंकि ये देखें ये बनी है बेरिश इनगल्फिंग। करना हमने बाय, सेल नहीं करना, लेकिन फ़िलहाल कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही, थोड़ा वेट करें। ये था दोस्तों आज का हमारा डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।